ठीक है, आज जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? पजेसिव एडजेक्टिव। पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है मुझे बता दो जरा, नहीं पता पजेसिव एडजेक्टिव। देखो, जो पजेसिव एडजेक्टिव होते हैं वो मेरे पता है क्या क्या होते हैं? वो होते हैं मेरे माय, है ना। माय के बाद मैं बोल सकता हूँ योर। योर हो सकता है मेरा हिज, हर, ठीक है, देयर, ठीक है। माय, योर, हिज, हर, आर, इट्स, इनको मैं बोलता हूँ पजेसिव एडजेक्टिव। ठीक है, लिखो मत, समझ लो, लिख बाद में लेना। ये क्या होते हैं? माय, योर, हिज, हर, देयर, इट्स, ये होते हैं पजेसिव एडजेक्टिव। अब इनका यूज कैसे होता है सिमरन, देखो समझो। जैसे कि मैंने बताया था कि सब्जेक्ट मेरा आई होता है, तो इनका जो ऑब्जेक्टिव केस होता है, आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा? मी, ठीक है। वैसे यहाँ लिखा है शी, तो इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या बताया था मैंने? शी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता था? हर, ठीक है। वैसे ही यहाँ लिखा है मैंने ही, तो ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या बनाया था? हिम, हिम बोला था मैंने, ठीक है। वैसे ही अगर मैंने बोला यू, तो यू का ऑब्जेक्टिव केस क्या बनेगा? यू ही बनेगा। क्लियर, समझ में आ रहा है? वैसे ही आई यू वी, दे कुछ बच रहा है वी, तो वी का ऑब्जेक्टिव केस क्या बनेगा? अस। कुछ बच रहा है आई यू वी दे, दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या बनाया था मैंने? देम, ये बताया था। अब जब इसका पजेसिव केस बनेंगे, तो पजेसिव केस कैसे बनेगा देखिए। जैसे कि अगर हम एक इमेज बनाए, ज़रा थोड़ा डिटेल में समझ रहा, बिल्कुल एकदम एक मिनान वाली क्लास है, कोई जल्दबाजी नहीं है इसके अंदर। अब मैंने कहा कि मैं इसे पसंद करता हूँ, तो मैं बोलूँगा आई लाइक हर, मैं इसे पसंद करता हूँ, तो आई लाइक हर। बट मैं इसको पसंद नहीं करता हूँ, मैं इसके मोबाइल को पसंद करता हूँ। किसको करता हूँ? पहले मैं इसको पसंद करता हूँ, तो आई लाइक, मैंने हर बोल दिया। क्या बोल दिया मैंने बोला आई लाइक हर, यानी मैं इसे पसंद करता हूँ, इस लड़की को पसंद कर रहा था। अब की बार मैं इस लड़की को पसंद नहीं कर रहा हूँ, मैं इस लड़की के मोबाइल को पसंद कर रहा हूँ। किसको कर रहा हूँ? मोबाइल। तो आई लाइक हर मोबाइल। अब मैं लड़की को पसंद कर रहा हूँ? नहीं, ये जो हर है ना, ये इसके बारे में एक्स्ट्रा जानकारी दे रहा। मोबाइल कैसा? हर मोबाइल। लिखो मत सिमरन, मोबाइल कैसा? हर मोबाइल। तो मोबाइल किससे बिलोंग कर रहा है? मोबाइल किससे बिलोंग कर रहा है? ये जो मोबाइल है इस पर्सन से बिलोंग कर रहा है। मैं इसे पसंद करता हूँ आई लाइक हर, बट अब की बार मैं इसे पसंद नहीं करता हूँ, इसके मोबाइल को पसंद करता हूँ। आई लाइक हर मोबाइल। मैं ऐसा ही बोल सकता था आई लाइक द मोबाइल, बोल सकता था, बट ये जो मोबाइल है वो कहाँ से बिलोंग करता है? इस लेडी से बिलोंग करता है। बात समझ में आ गई? तो इसलिए मैंने बोल दिया आई लाइक हर मोबाइल, है ना। क्यों? क्योंकि यहाँ पर थी कौन मेरे पास? शी, और शी का पॉजिटिव केस मुझे बनाना हो तो मुझे हर लगाओ प्लस उस चीज़ों कोई हमें नाउन रखना पड़ेगा। बात समझ में आ गई? ठीक है। अब मैं मान लो यहाँ पे एक बंदा खड़ा है, ठीक है, यहाँ पे लड़का खड़ा है, और लड़का अब की बार इससे कह रहा है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, तो ये बोलेगा आई लाइक यू, ठीक है। ये तो ऑब्जेक्टिव केस आएगा ना यहाँ पर, ठीक है, आई लाइक यू आ जाएगा। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ मी लाइक यू? नहीं, मी लाइक यू लिख सकता हूँ? नहीं लिख सकता। क्यों? क्योंकि आई होता है मेरा डूअर कैटेगरी में आता है वो, है ना, तो सब्जेक्टिव केस होता तो मी नहीं लिख सकता। तो आई लाइक यू यानी मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, आई लाइक यू। ये लड़का होगा अपनी नज़र में कौन हो गया? अपनी नज़र में ये कौन हुआ? फर्स्ट पर्सन, यानी आई हो गया खुद अपनी नज़र में। अभी अपनी नज़रों से देख रहा है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, तो आई लाइक यू। बट ये कहना चाह रहा है मैं ना तुम्हें नहीं पसंद करता हूँ, मैं तुम्हारे मोबाइल को पसंद करता हूँ। अगर इसे पसंद करेगा आई लाइक यू, क्योंकि ये अपनी नज़रों में से देख रहा है और अपनी नज़रों में ये आई है और ये लड़की इसकी नज़र में यू है, यही होगा ना। तो ये आई और यू का खेल चल रहा था, आई यू आई यू आई यू, ठीक है। बट अब की बार ये कहना चाह रहा है कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करता हूँ, मैं एक मोबाइल को पसंद करता हूँ, आई लाइक योर मोबाइल। अब मोबाइल किससे बिलोंग करता है? इस लड़की से, और इस लड़की का पॉजिटिव केस क्या बनेगा? यू का क्या बनेगा? योर, और प्लस कोई ना कोई हमें आइटम चाहिए ही चाहिए। तो मैं क्या बोल सकता हूँ? आई लाइक योर मोबाइल। बात समझ में आ गई? ठीक है, यही कहना चाह रहा हूँ। अब देखो, अब मान लो कि आई और वी का तो हो गया खेल, समझ में आ गया, ठीक है।
अगर मुझे देखना हो किसमें ही, अगर मान लो ये लड़की यहाँ से खड़ी है, ठीक है, ये लड़की खड़ी है, दोनों आपस में बात कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे कोई थर्ड पर्सन खड़ा है, मान लो कोई भी थर्ड पर्सन यहाँ पे खड़ा हुआ है, अगर मैं चित्र अच्छा सा थोड़ा सा बना लूँ, कोई भी थर्ड पर्सन यहाँ खड़ा हुआ है। अब मैं कह रहा हूँ कि यार भाई पता है मुझे इसकी कार बहुत अच्छी लगती है। किसकी कार लगती है? मुझे इसकी कार बहुत अच्छी लगती है, इसकी कार बहुत अच्छी लगती है, मुझे इसका घर बहुत अच्छा लगता है। क्या मैंने लड़की का बोला? नहीं। बट मुझे ये अच्छा लगता है, तो मैं क्या बोलूँगा? आई लाइक ही बोल दूँ क्या? नहीं। ये क्या हो जाएगा? ये तो मेरा सब्जेक्टिव केस होता है, तो मैं ही नहीं लगा सकता, तो मैं क्या बोलूँगा? आई लाइक। ये है मेरी नज़रों में कौन? थर्ड पर्सन। और ये वर्क कर नहीं रहा, ये खाली रिसीवर है, और जिस दिन ये रिसीवर रहेगा तो ही का क्या हो जाएगा? हिम। तो आई लाइक हिम, मैं इसे पसंद करता हूँ, ये कहना चाह रहा है, मैं इसे पसंद करता हूँ, आई लाइक हिम। बट मैं कह रहा हूँ कि मैं इसे पसंद नहीं करता, इसके पास जो मोबाइल है मैं उसे पसंद करता हूँ, मैं इसके पास जो कार है उसे पसंद करता हूँ। मान लो मैं इसकी कार को पसंद करता हूँ, है ना, तो मैं पसंद करता हूँ आई लाइक कार बोल दूँ। बट कार कहाँ से बिलोंग करती है? इस पर्सन से। क्या ये लड़की है? नहीं। अगर लड़की नहीं है तो लड़का है, तो लड़के के लिए अगर मैं उसे पसंद करता हूँ और ये अगर डूअर नहीं है, रिसीवर है, तो मैं बोला आई लाइक हिम बोल रहा हूँ, तो इसका पॉजिटिव केस क्या होगा? है ना, तो हम बोलेंगे हिज। क्या जाएगा? और प्लस कोई सी नाउन का नाम, तो आई लाइक हिज कार। क्लियर? समझ में आ रहा है? बिल्कुल एकदम आराम से, आई लाइक हिज कार। आ रहा है अभिलाषा समझ में? ठीक है, मैं किसको पसंद कर रहा हूँ? कार को। वो कार कहाँ से बिलोंग करती है? इस पर्सन से। बट अगर ये लड़की होता, मैं इसकी कार पसंद करता हूँ, तो आई लाइक हर कार, है ना। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? हर का हरी होता है, ठीक है। बात समझ में आ गई? ठीक है। अब मान लो जिस दिन यहाँ पर कोई पुरुष था, थोड़ा सा इसको रफ कर दे जरा, थोड़ा अटपटा लग रहा है, समझ में आ गया इतना? ठीक है। इसको समझना यार, है ना। ठीक है, जिस दिन यहाँ पर कोई लड़की आ रही थी, तो तुम क्या कर रहे थे? उस लड़की की जगह यहाँ पे कर रहे थे हर, बोल रहे थे हर मोबाइल। इस लड़की का मोबाइल, आप बोले इसकी हिंदी अगर ऐसा बोलेंगे तो बोलेंगे इसका मोबाइल। ऐसे ही बोलते हैं हिंदी में, इसका मोबाइल, तो आप बोल रहे थे हर मोबाइल, ऐसे ही बोल रहे थे। वैसे पानी चाहिए क्या? नहीं। अगर मान लो कि यहाँ पर लड़का होता था, तो आप क्या कह रहे थे? लड़के के केस में क्या कह रहे थे? अगर मैं बोलूँ इसका मोबाइल, अगर मुझे ऐसा बोलना था, तो आप लोग क्या कर रहे थे? यहाँ पे लगा रहे थे हिज और कर रहे थे मोबाइल, है ना। बट अब की बार मैं क्या कर रहा हूँ? अब की बार मैं डायरेक्ट नाम ले रहा हूँ। क्या बोल रहा हूँ? नाम ले रहा हूँ। अब मान लो यहाँ पे एक नए लड़के को बना दूँ मैं, और अब की बार मैं इसका डायरेक्ट नाम ले रहा हूँ। इसको मैंने बोल दिया, मान लो इसको मैंने बोल दिया कुछ भी, जैसे मैंने राम बोल दिया, इसको मैंने राम बोल दिया, है ना, या मैंने मान लो मोहन बोल दिया। अब की बार मैं इसकी नहीं कर रहा हूँ, अब की बार मैं कह रहा हूँ मोहन का। क्या मैंने क्या बोला? मोहन का मोबाइल। यहाँ बोल रहा हूँ इसका मोबाइल, तो अब की बार मोहन का मोबाइल, यानी मैं डायरेक्ट नाउन का नाम ले रहा हूँ, तो मैं इसको पता ऐसे बोल सकता हूँ मोहन्स मोबाइल। क्या बोल सकता हूँ? मोहन्स मोबाइल। बस समझ में आ गई? यानी मोबाइल कहाँ से बिलोंग करता है? मोहन से। बट अगर मुझे नाम नहीं लेना हो, लड़का हो, तो मैं क्या बोल सकता हूँ? हिज मोबाइल। बात समझ में आ गई? बट अब समझ में आता है कि जिस दिन किसी का नाम होगा, जैसे कि यहाँ मोहन था, तो मोहन का मोहन ही रहेगा। हम चाहे तो उसका ही भी शी भी, मतलब कि हिम भी कर सकते हो ऑब्जेक्टिव पार्ट में। चलो इसका भी हम इसको मोहन ही मान के चल रहे हैं। बट इसका पॉजिटिव केस कैसा बनेगा? जो रिलेशन दिखाएगा दो चीज़ों के, क्या कर देंगे? मोहन के अंदर क्या लगा देंगे? एस लगा देंगे। बात समझ में आ गई क्या? ठीक है, इतना केस समझ में आया? ठीक है, अभी यहाँ इसको मैं थोड़ा सा रफ कर रहा हूँ, बिल्कुल आराम से। चलो ठीक है। अब मैं फिर से बता दूं, जब हम लड़की को देख रहे हैं, तो मैंने कहा इसका पेन, तो आप क्या बोलोगे? हर पेन। इसकी पेंसिल, हर पेंसिल। इसकी कार, हर कार। ठीक है। अब कोई लड़की बना दूं मान लो, जैसे कि मैं यहाँ पर, और अगर अपन इसकी प्रैक्टिस करने पर आ जाएं,
तो अगर मुझे इससे कोई चीज़ बिलोंग करती और मुझे दिखाना हो, मैंने बोला इसकी कार, तो आप क्या बोलोगे? हर कार। हर कार। और मैं इसका नाम ले लूँ, जैसे कि नाम रानी है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ? रानीस कार। रानीस कार। बात समझ में आ रहा है? एक एक चीज़ बिल्कुल बारीकी से, ठीक है। बट अगर ये लड़का बना दूँ तो मैंने लड़के को क्या बोलोगे आप? हिज कार। और नाम ले लूँ तो मोहन, तो क्या बोलोगे आप? मोहन्स कार। मोहन्स कार। अभी तक बात क्लियर है? ठीक है। आपने देखा कि किसी लड़की का बोलूँ तो आप बोल दोगे हर, और उसका आइटम का नाम लगा दोगे। अगर किसी पर्सन का नाम लूँगा, जैसे मैंने बोला राज, तो राज कार ऐसा कर दोगे। वैसे ही अगर किसी लड़की का नाम लूँ मैंने, तो रानी, तो तुम रानीस कर दोगे। ये समझ में आ रहा है? या फिर आप कर दोगे हर लगा के उस चीज़ का नाम ले लोगे। ये समझ में आ रहा है? ठीक है, इतना समझ में आ गया? ठीक है, बिल्कुल एकदम डिटेल से आराम से चलने वाली, कोई जल्दबाजी नहीं है इसके अंदर। ठीक है। अभी तक एक चीज़ आपने नोटिस करी होगी कि कोई अगर महिला होती है, तो आप उसकी जगह क्या लगा रहे थे? जल्दी बोलेंगे। हर लगा के उसका रिलेशन दिखा रहे थे। और अगर कोई पुरुष हो रहा था तो आप इसकी जगह क्या लगा रहे थे? हिज लगा रहे थे। बात समझ में आ गई क्या? अब की बार मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर मोबाइल लगा देता हूँ। अब की बार मुझे अगर बोलना हो कि मोबाइल का कलर, तो आप क्या बोलोगे? मोबाइल्स कलर ऐसा बोल दोगे। बट अब की बार मैं कह रहा हूँ मोबाइल का नाम मत लो, मैं बोल रहा हूँ इसका कलर। मैंने क्या बोला? इसका कलर। अब यहाँ तो आप हर लगा रहे थे, कोई महिला थी तो बोल रहे थे इसका मोबाइल, हिज मोबाइल, इसका कलर, ओ इसका मोबाइल, हर मोबाइल, है ना। जहाँ पर कोई लड़का हो रहा था तो आप क्या बोल रहे थे? हिज मोबाइल। अब की बार तो नॉन लिविंग चीज़ आ गई, अब इसका उसकी करेंगे तो क्या हम हर और हिज लगा सकते? नहीं लगा सकते। अब तो मैं कह रहा हूँ ये मोबाइल है, मैं कह रहा हूँ इसका साउंड, इसकी ऑडियो, इसकी वीडियो, इसके फीचर्स, है ना, इसका कलर, इसका साउंड, इसका कैमरा। तो मैं कैसे बोलूँगा? उसके लिए मुझे एक चीज़ यूज़ करना पड़ेगी। क्या मुझे यूज़ करना पड़ेगी? इट का तो इट ही रहेगा, बट नॉन लिविंग आ जाए तो उसका क्या करेंगे? इट्स कर देंगे। क्या कर देंगे? इट्स करके किसी चीज़ का नाम आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो मैं क्या करूँगा कि इसका कलर, तो मैं क्या बोल सकता हूँ? इट्स कलर, है ना। अब मैंने बोला कि इसके फीचर्स, तो इट्स फीचर्स, है ना। इसकी मैंने बोला इसकी क्वालिटी, इट्स क्वालिटी। बात समझ में आ गई क्या? तो हमें समझ में आ गया कि इसका भाई कैसे बनेगा। इसको देखो, इसका भाई हर ब्रदर, इसका भाई हिज ब्रदर, और इसका कलर इट्स कलर, और इसका दरवाजा इट्स डोर, इसका कवर इट्स कवर, है ना। ठीक है। मैंने कहा कि मेरे पास पंखा है, तो मेरे को क्या बोलना है? इसका कलर इट्स कलर, है ना। बात समझ में आ गई? मैंने बोला इसकी ऑडियो इट्स ऑडियो, इसकी वीडियो इट्स वीडियो, है ना। बात समझ में आ गई? ठीक है। अब इतना समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, इसको मैं हटा रहा हूँ 2 मिनट के लिए ना। ठीक है, अब यहाँ तक ये समझ में आ रहा है। ठीक, अब बचा है वी और अस। अब देखो, इसको गौर से देखेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है। बचा है अभी, हम मतलब कि नंबर चल रहा है, हम अस की बात कर रहे हैं, है ना। ठीक है, इसका समझ में आ गया जब। अब की बार देखो, गौर से देखना, ठीक है। अब ये लड़की अपनी नज़रों में क्या है? अपनी नज़रों में क्या है? अगर इसको ऑब्जेक्टिव बना दूं, यहाँ से मान लो कि लड़का अगर इसे पसंद करता है, तो काम कौन करता है पसंद करने का? लड़का। तो लड़के की नज़र में ये कौन हो गई? मी, क्योंकि ये रिसीवर, क्योंकि लड़का होगा डूअर, है ना। इसको इतना समझ में आ रहा है? ठीक है। अब मान लो ये दोनों बात कर रहे थे। क्या कर रहे हैं? ये दोनों आपस में बात कर रहे हैं। कह रहे हैं, पता है कि ना, हमारी टीम, क्या कहना चाह रहा है? हमारी टीम बहुत अच्छी है। तो क्या कहना चाह रहा है? हमारी टीम बहुत अच्छी है ना। ये कहना चाह रहा है कि, अब ये समझ में आ गया? ठीक है। अब ये दोनों कह रहे हैं, अब ये कौन है? ये भी फर्स्ट पर्सन। ये दोनों कौन से? फर्स्ट पर्सन। पढ़िए, प्लूरल, एक से ज़्यादा हो गए,
इसकी नज़र में ये आई, इसकी नज़र में ये आई। अब ये एक से ज़्यादा को कर लेगा तो अब की बार ये वी हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे? वी हो जाएंगे, वी हो जाएंगे। अब ये दोनों कह रहा है कि ये कह रहा है कि हम हमारी टीम को पसंद करते हैं। क्या कह रहा है? तो ये क्या बोलेगा? वी लाइक जो टीम, वी लाइक टीम, बट हम किसको पसंद कर रहे हैं? वी लाइक जो टीम कहाँ से बिलोंग करती है? हमसे। तो वी लाइक टीम कैसी है? हमारी जो टीम होगी, हम टीम को पसंद कर रहे हैं, वो कहाँ से बिलोंग करती है? इन दोनों से। ये दोनों कह रहा है हम हमारी टीम को पसंद करते। तो वी लाइक किसको? टीम कैसी है, कहाँ से बिलोंग करती है? हमसे। वी लाइक आर टीम। क्या बोलेंगे? ये आर के बाद हमारा कोई सा नाउन चाहिए ही चाहिए। वी लाइक आर टीम, है ना। मैंने कहा कि हमारे दोस्त अच्छे हैं तो मैं क्या बोल सकता हूँ? आर फ्रेंड्स। एक से ज़्यादा है फ्रेंड्स, तो आर को देख के नहीं लगा ना, फ्रेंड्स को देख के लगा। आर फ्रेंड्स आर गुड। हमने क्या कहा? फ्रेंड्स कहाँ से बिलोंग करते हैं? हमसे। अब ये दोनों कह रहा हमारे बच्चे, तो क्या बोलेंगे? आर चिल्ड्रन बोल दो। इसने बोले हमारे लड़के, आर सन्स। आर सन्स आर इंटेलिजेंट। इतनी क्लियर है क्या बात? समझ में आ रही है? ठीक है, ये बात समझ में आ गई कि जब हम किसका पोजीशन दिखाएंगे? हमारा, तो आर। तुम्हारे की बात पे आ जाते हैं। अब देखो यहाँ पर बचा है मेरे पास यू। क्या बचा है? यू। तुम्हारा भाई, योर ब्रदर। तुम्हारा लड़का, योर सन। धीरे धीरे आ रहा, प्रैक्टिस पे भी आएंगे हम। इतना समझ में आ गया क्या? ठीक है, अब क्या बचा है हमारे पास सिमरन? दे बचा है, दे बचा है। ठीक है, अब ये दोनों आपस में बात कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे अभी मैं इनको थोड़ी देर के लिए मान जाता हूँ कि ये सही है। ठीक है, अब यहाँ पर एक लड़का और आता है और इन दोनों को नोटिस करता है। इन लोगों को बहुत देर से नोटिस कर रहा था। ठीक है, अब नोटिस करके पता क्या कहता है? कहता पता इनके बच्चे ना भाई नोटी। क्या कहता है? इनका बच्चा है या इनके बच्चे नोटी हैं। क्या बोलते हैं? इसके जो लड़के हैं वो नोटी हैं, उन्हें ये बोलना है। तो या तो वो इन दोनों का नाम ले ले, और नाम ना ले तो वो कह रहा है इनके बच्चे। तो ये जो रिलेशन बता रहा है इनके बच्चे, और कहना चाह रहा है कि मैं इनके बच्चों को पसंद करता हूँ। तो ये क्या बोलेगा? डूअर कौन है? ये आई लाइक सन। आई लाइक सन्स, बट सन्स कहाँ से बिलोंग करते हैं? ये हो गया डूअर। ये अपनी नज़रों में, अगर मान लो यहाँ किसी से बात कर रहा होगा, ये भी अगर यहाँ पर किसी से बात कर रहा होगा, अगर ये भी यहाँ किसी से बात कर रहा है, तो ये दोनों अब की बार में ये होगा आई, ये होगा यू। ये दोनों आपस में बात कर रहा है, अब ये होगा थर्ड पर्सन, है ना। अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर होता, कहता इसका बच्चा, तो हिज सन। इसका बच्चा यानी हिज सन, और अगर इसका लड़का यानी हर सन। बात समझ में आ गई? बट ये दोनों आपस में बात कर रहा है, बड़ी एक की बात नहीं कर रहा है, दोनों की बात कर रहा है। कह रहा है इनके बच्चे। अगर सिंगुलर बोलता तो इसका लड़का, बड़ी कह रहा इसका नहीं, इनका लड़का। क्या बोल रहा है? इनका लड़का। तो कह रहा मैं इनके लड़कों को पसंद करता हूं, तो आई लाइक देयर सन। बट मैं इनके लड़कों को पसंद नहीं करता हूं, मैं इनको पसंद करता हूं। तो मैं ऐसा ही बोल सकता हूं, आई लाइक दे बोल सकता हूँ क्या? दे बोल सकता हूँ आई लाइक दे? नहीं, क्योंकि ये तो मेरे सब्जेक्टिव पार्ट होते हैं, सब्जेक्टिव केस होते हैं मेरे, सब्जेक्टिव प्रोनाउन बोलते हैं जिन्हें। तो आई लाइक देम, मैं इनको पसंद करता हूँ। बट मैं जिन्हें पसंद करता हूँ वो कहाँ से बिलोंग करते हैं? इनसे। तो इनका पोजीशन, तो क्या बोलूँ? आई लाइक देयर सन। इसको मैं टाल दूँ? ठीक है, समझ में आ गया? हटा दूँ? ठीक है, अब आ जाते हैं हमारे केस पे। इतनी स्टोरी से समझ में तो आ गया होगा ना भैया आपको? ठीक है, इसको मिटाता हूँ ना। काफ़ी मदद करते हैं लड़का लड़की वाले एग्जाम्पल। आइए गाइस, वीडियो चल रही है सिमरन? चलिए, अब नोट लिखने की बारी आ रही है हमारी धीरे धीरे। पॉजिटिव केस क्या होते हैं? माय, योर, हिज, हर, देयर, आर, इट्स। अब थोड़ी प्रैक्टिस कर लें। इसका क्या हो जाएगा? माय। क्या हो जाएगा? सबको पता ही होता है, माय के बाद कोई सा नाउन। ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ये सब्जेक्टिव केस, ये ऑब्जेक्टिव केस, ये पॉजिटिव केस, पॉजिटिव एडजेक्टिव। ये अगर पॉजिटिव एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव के बाद नाउन तो चाहिए ही पड़ता है ना, यानी इसके बाद कुछ ना कुछ आएगा, बहुत ज़रूरी है। अब गौर से सुनो, मेरा भाई माय ब्रदर, तुम्हारा भाई योर ब्रदर, उस लड़के की बहन
लड़का लड़का लड़का, लड़के की बहन, बताओ। His brother. लिखा नहीं क्या अपन ने? देखो हिज ब्रदर, और उस लड़की की बहन Her brother. हर सिस्टर, Her sister. है ना। मैंने कहा उसका मोबाइल, कोई लड़का है तो मैं क्या बोलूँ? उसका मोबाइल, His mobile. हिज मोबाइल, उस लड़की का मोबाइल, Her mobile. है ना। अब मेरे पास मान लो कि चार्जर है, तो मैंने बोला चार्जर का कलर, इट्स कलर, Color. है ना। बात समझ। चार्जर का प्लग, इट्स प्लग, बात समझ में आ गई? ठीक है। अब मैंने बोला कि दरवाजे का गेट, इट्स गेट, इट्स डोर, है ना। बात समझ में आ गई? ठीक है। अब मान लो मेरे पास कोई किताब है, मैंने बोला इसका पन्ना, इट्स Its पेज। page. समझ में आ रहा है? ठीक है। अब एक नोट लिख लो कि माई, योर, हिज, आर, देयर, इट्स, तो मैं लिख देता हूँ माई, योर, इट्स, आर, देयर। ये कभी भी अकेले नहीं आते हैं। माई, योर, इसको हटा दो क्योंकि हिज आ जाता है कभी कभी अकेला, इसको छोड़कर। ये कभी अकेले नहीं। हर नहीं आता. हर के बाद कोई ना कोई चीज़ चाहिए हमें, है ना। चलो देखें जरा, इसके बाद नहीं चाहिए. सुनो तो, मेरी बात तो सुनो। ये कभी भी अकेले नहीं आते हैं, ठीक है। अब देखो इसको समझते हैं, ये कभी भी अकेले नहीं आते हैं कैसे। देखो, कभी आपने ऐसा सुना है कि आई लव माई? कभी आपने ऐसा सुना है? नहीं सुना है? तो ये क्या हो जाएंगे हमारे? रॉन्ग। कभी भी ये क्या नहीं आते? अकेले नहीं आते हैं। मैंने ऐसा बोला क्या? माई इज गुड, कभी ऐसा सुना आपने कहीं? नहीं. ये भी क्या है मेरा? Wrong. रॉन्ग हो जाएगा, है ना। कभी आपने ऐसा सुना योर इज गुड, ऐसा सुना है कभी आपने? नहीं. तो ये भी क्या है मेरा? Wrong. रॉन्ग। बात समझ में आ गई? दूसरा नोट लिख लो। दूसरा नोट, ये कभी अकेले नहीं आते हैं। बात समझ में आ गई? बोलूं क्या? 1 मिनट सर. ये कभी भी अकेले नहीं आते हैं, इसको बहुत प्यार से डिजाइन करेंगे अपन अभी। एग्जाम्पल भी लिखना है. एग्जाम्पल लिख लो एक आध। नोट लिखना है दूसरा। इनके बाद हमेशा कोई ना कोई आइटम, ब्रैकेट में लिख लो नाउन, आना पड़ता है, मतलब आते हैं। तब ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट बनते हैं। सर इनके बाद हमेशा कोई ना कोई आइटम आइटम या नाउन हमें लगाना पड़ता है, तब जाकर इन्हें हम लिख लिया, तब जाकर इन्हें हम सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट बना सकते हैं। ठीक है। अब देखो समझ में आते हैं। इसको मैं डाल दूँ है ना थोड़ा सा। ये कभी अकेले नहीं आते, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट बना सकते हैं। अब देखो यहाँ लिखा है माई, क्या लिखा है? माई। इसके बाद मुझे कोई ना कोई आइटम चाहिए, कोई ना कोई आइटम चाहिए। उसके बाद इसको देखकर, आइटम को देखकर मैं अंदाज़ा लगा दूंगा। इसके बाद मुझे कोई ना कोई आइटम चाहिए। इसकी जगह नाउन लिख लूँ तो और बढ़िया है। कोई ना कोई मुझे नाउन चाहिए। नाउन सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। जैसे लिखा है माई, इसकी जगह आ गया योर, इसके बाद मेरा क्या आ जाएगा? कोई सा नाउन प्लस। अगर यहाँ लिखा हिज,
इसके बाद भी मुझे कोई ना कोई क्या चाहिए, नाउन। यहाँ लिखा है मैंने हर, तो इसके बाद भी मुझे क्या चाहिए, कोई ना कोई नाउन। यहाँ लिखा है मैंने देयर, THIER, इसके बाद भी मेरा कोई ना कोई क्या चाहिए मुझे, नाउन चाहिए। नाउन सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है ना। ठीक है, क्या बच रहा है, माई, योर, हिज, हर, देयर और आर बच रहा है। इसके बाद भी हमें क्या चाहिए, कोई ना कोई नाउन चाहिए। बात समझ में आ रहा है। इट्स आ गया, इट्स के बाद भी मुझे कोई ना कोई क्या चाहिए। ये कभी अकेले नहीं आते हैं। अभी मैंने थोड़ी देर पहले एग्जांपल बताया था कि माई इज हैप्पी, ऐसा सुना था, ये होता है गलत। इन सब झंझटों से बचने के लिए हमें इनके बाद कुछ ना कुछ आइटम यानी नाउन लगाना पड़ता है। ये अकेले नहीं आते हैं ना, तो ये अगर ये अकेले आएंगे ना तो ये कॉम्प्लीमेंट बनेंगे, ना ये सब्जेक्ट बनेंगे, ना ये ऑब्जेक्ट बनेंगे। इन्हें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट में बनाने के लिए हमें इनके बाद कुछ ना कुछ रखना पड़ता है ना। जैसे कि माय है तो माय कार कर दो, माय है तो माय मोबाइल कर दो, माय है तो माय सिस्टर कर दो, योर सिस्टर कर दो, योर सिस्टर कर दो, योर डॉटर कर दो। जैसे कि कोई नाउन मतलब यहाँ पे मैं क्या बोल सकता हूँ, माय मोबाइल है ना, योर मोबाइल, योर मोबाइल, मैंने बोला हिज कार, हर सिस्टर, ऐसा कर दो। यानी मुझे कुछ ना कुछ रखना पड़ेगा। कभी अकेला ये आ सकता है बस खाली हिज, बाकी इनकी बात नहीं कर रहा। देयर आ गए तो मैंने बोला उनके लड़के, देयर सन्स है ना। अब मैंने बोला हमारे फ्रेंड्स, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, इधर पे क्या रख सकता हूँ मैं उसकी जगह, आर, सोचो, आर प्लस में मुझे कुछ ना कुछ रखना पड़ेगा, है ना। बात समझ में आ गई। मैंने इट्स की जगह पे मुझे कुछ रखना पड़ेगा। जैसे कि मैंने बोला इट्स क्वालिटी बोल दो, इट्स क्वालिटी, तो मैं करा, समझ में आया। यानी इनके बाद मुझे कुछ ना कुछ रखना पड़ता है। बात क्लियर है क्या। ये अकेले नहीं आएंगे, है ना। कभी भी आपने नहीं देखा होगा। अब देखो, अब अगर मैं बोलूँ ऐसा सेंटेंस में बनाऊँ, सेंटेंस की मेरा घर बड़ा है। अब बताओ कि ये सेंटेंस बोल कौन रहा है, आई। कौन बोल रहा है, आई। तो आई का पॉजिटिव केस क्या होगा, माय। मेरा घर बड़ा है, यानी बड़ा है मतलब कि यहाँ पर लड़का है, वो लड़का अपनी बात कर रहा है ना कि मेरा घर बड़ा, यानी मैं खुद अपने आप की बात कर रहा हूँ ना, यानी मैं आई हूँ और मैं अपने आप की ही बात कर रहा हूँ। तो मुझे पॉजिटिव केस, घर किसका, कैसा घर, मेरा घर कहाँ से बिलोंग करता है, मुझसे। घर किससे बिलोंग करता है, मुझसे। तो मेरा घर बड़ा है, इसमें कोई एक्शन नहीं है, ये स्टेट ऑफ बीइंग है। मेरा घर बड़ा है, अभिलाषा कैसे बनेगा, माई हाउस इज बिग, दिस इज करेक्ट, है ना। अब मैंने बोला कि तुम्हारा घर बड़ा है, तो योर हाउस इज बिग, यानी ये बात कर रहा था। अब देखो, ये बात कर रहा था और मान लो यहाँ पर कोई पर्सन होगा और इस पर्सन से मान लो इसने कह दिया, इधर देख लो ना, थोड़ा सा समझ लो, ये होगा आई, ये होगा यू। ये इससे कह रहा है यार तेरा घर तो बड़ा है भाई, यानी ये यू की बात कर रहा है और यू कर रहा है, बात कर रहा है किसकी, घर की। और घर कहाँ से बिलोंग करता है, इस सेकंड पर्सन यू से, कि तेरा घर बड़ा है। तो क्या बोल सकते हैं, तेरा घर बड़ा है यानी योर हाउस, योर हाउस इज बिग। बात समझ में आ गई, क्लियर है क्या, कि तेरा घर बड़ा है। ठीक है, ये समझ में आता है। अभी हम माई, योर, हिज, हर को देख रहे हैं एज अ सब्जेक्ट देख रहे हैं। हम इनको एज अ ऑब्जेक्ट भी देख सकते हैं, एज अ कॉम्प्लीमेंट भी देख सकते हैं। अभी हम सब्जेक्ट के रूप में देख रहे हैं कि योर हाउस इज बिग, है ना। अब मैंने बोला कि ये लड़का है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, इस लड़के की। मैंने कहा इसका भाई ना सैड है, इस लड़के की बात कर रहा हूँ। तो क्या बोल सकता हूँ मैं, हिज ब्रदर इज सैड। इसका एक भाई है ना, तो हिज ब्रदर इज सैड, बट एक से ज़्यादा कर दूँ तो हिज ब्रदर्स आर। मैं बात इसकी नहीं कर रहा हूँ, ये तो रिलेशन बता रहा है, बट ये एक से ज़्यादा ब्रदर्स की बात कर रहा हूँ। इसको देखकर हम यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब अप्लाई नहीं करते, हम अप्लाई किसको करते हैं, ब्रदर्स को देखकर। इसके बाद जो आइटम आते हैं, मोबाइल है
तो मोबाइल्स पे डिपेंड करेगा कि इज लगाना, एम लगाना, आर लगाना। अगर मोबाइल्स कर दूं तो हम इस पे जाते हैं, इसको फोकस नहीं करते। समझ में आ रहा है? तो मैं क्या बोला, हिज ब्रदर्स आर सैड, उसके भाई सैड है, बट उसका एक भाई सैड है, हिज ब्रदर इज सैड। अब यह लड़की होगी, मान लो कोई भी, क्या होगी? अब मैं लड़की के बारे में कह रहा हूं क्योंकि इसका भाई हैप्पी है। अब सिमरन, हर ब्रदर इज हैप्पी। अब मैं कह रहा हूं इसके भाई है ना, एक से ज्यादा, वो हैप्पी है, तो हर ब्रदर्स आर, मुझे नहीं लग रहा, आप थोड़े से बहुत डाउट रहे हो, समझ में आ रहा होगा। हर ब्रदर्स आर हैप्पी, बात समझ में आ गई? यानी इसके भाई, है ना? अच्छा ठीक है, बात समझ में आ गई। अब मैं कह रहा हूं कि ठीक है, अब मैंने कहा ना, अब ये दोनों लड़के खड़े हैं, ये दोनों भाई हैं मान लो। मैं कहूँगा भाई पता है इनके फ्रेंड अच्छे हैं, तो मैं क्या बोलूँगा? देयर फ्रेंड है कि फ्रेंड्स है? देयर फ्रेंड्स आर गुड। बस समझ में आ गई? ठीक है, अब पता क्या होता है, मान लो ये लड़की है और यहीं पर अगर मैं एक बंदे को ले आऊं और जो कि इसका हस्बैंड है, समझना, इसका हस्बैंड है। अब मैं कह रहा हूँ इनके बच्चे, मैं क्या बोल रहा हूँ? इनके बच्चे, तो मैं क्या बोलूँगा? देयर किड्स, या इनके लड़के, देयर किड्स बोल दो, देयर चिल्ड्रन बोल दो, है ना? मैं या तो इसके लड़के बोल दो, या देयर डॉटर्स बोल दो। देयर डॉटर्स आर गुड बोल दो, देयर डॉटर्स आर गुड। बात समझ में आ गई? इनके, ये दोनों हैं, इनकी लड़कियां क्या है? अच्छी हैं, देयर डॉटर्स आर गुड। बट अब मैं क्या कह रहा हूँ, इनका एक ही बच्चा है, इनका एक ही लड़का है, और वो एक ही लड़का वो यहाँ है। अब मैं बोल रहा हूँ कि इनका लड़का इंटेलिजेंट है, तो देयर, अब इज लगेगा, देयर सन इज इंटेलिजेंट। इसमें बहुत कम ही ये लगता है, कैसे? क्योंकि हम देयर की बात कर रहे हैं। अब देखो मैंने बोला इनके फ्रेंड, देखो इसका भी फ्रेंड होगा, इसका भी फ्रेंड होगा, तो वो ज़्यादा नहीं हो जाएंगे एक से, तो देयर फ्रेंड। बट इनका अगर कोई एक बच्चा और ये हस्बैंड वाइफ है, तब उस केस में लग सकता है ये। बात समझ में आई? ठीक है, देयर सन इज इंटेलिजेंट। बदलो, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं, यहाँ पे बहुत सारी लड़कियाँ हैं, तब मुझे बोलना है कि इनके पापा, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ, देयर फादर। अब फादर्स नहीं कर सकते ना, नहीं तो उनके फादर्स हो जाएंगे, देयर फादर इज गुड। यानी इससे ये पता चलता है कि ये सारी लड़कियां जो हैं, सारे लड़के जो हैं, वो ये भाई बहन है। बात समझ में आ गई? बट अगर मान लो बहुत सब अलग अलग लोग हों, जैसे कि मान लो कि तुम अलग हो, तो मैंने कहा तुम्हारे पिताजी तो भाई समझदार हैं, इंटेलिजेंट हैं, अच्छे हैं, तो देयर, इनके, मैंने बोला ये लड़के खड़े, ये लड़के खड़े, जो भी खड़े, मैं कह रहा हूँ भाई इनके पापा जो है ना वो अच्छे हैं, तो देयर फादर्स आर गुड। किसी एक पर्सन की बात कर रहा हूँ क्या? नहीं, बट यहाँ पर एक पर्सन की बात कर रहा हूँ, वो सभी भाई बहन होंगे एक तरीके से। बात समझ में आ गई? ठीक है, इतना समझ में आ रहा है? ठीक है, क्या क्या बचा सिमरन? योर हो गया, हिज हो गया, हर हो गया, देयर हो गया, अस बचा है। अस यानी आर बचा है ना? देम का क्या, मैंने देयर हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? ठीक है, अब ये दोनों बात कर रहे हैं, कह रही हमारा बच्चा तो हेल्दी है। तो आर सन इज हेल्दी, आर सन इज हेल्दी। बात समझ में आ गई, है ना? बट अब इनके एक से ज़्यादा बच्चे, तो बोलेंगे हमारे लड़के तो भैया इंटेलिजेंट है, तो क्या बोलेंगी? आर सन्स आर इंटेलिजेंट। बात समझ में आ गई? ठीक है, अभी कुछ बच रहा, अब देखो क्या मिटा लूँ भाई, एक एग्जाम्पल लिख दूँ, इसके बाद पूरा मिटा लेते। हाँ, समझ में आ रहा है ना? स्टोरी टेलिंग से थोड़ा सा। अब देखो गौर से समझना, अब बचा क्या है हमारे पास?
ये माय नहीं करा ना अपन ने? हो गया ना वहाँ पर मेरा घर। हाँ, इट्स बचा, ठीक है। अब मान लो ये मोबाइल है, अब मैं कह रहा हूँ कि यार पता है इसकी क्वालिटी अच्छी है, तो मैं क्या बोलूँगा? इट्स क्वालिटी इज गुड। बात समझ में आ गई? ऐसा बोल सकता हूँ। मैंने बोला इट्स कवर इज एक्सपेंसिव, क्या बोल सकता हूँ? एक्सपेंसिव, है ना? ये बोल सकता हूँ, ठीक है। अब मैं बोला इसके फीचर अच्छे हैं, फीचर एक से ज्यादा, इट फीचर्स आर गुड, है ना? अब मैंने बोला इसके गाने अच्छे हैं, तो इट्स सॉन्ग्स आर गुड। और मैंने बोला इसके गाने अच्छे हैं, इट्स सॉन्ग इज गुड, है ना? बात समझ में आ गई? ये कहानी पूरी समझ में आई क्या? अब आ जाए प्रैक्टिस पे। लिखना है? लिख लो भैया। चलिए अब देखेंगे, अगर स्टार्ट करेंगे हमारी वीडियो। चलिए आ जाइए गाइस। देखो अभी तक हमने देख लिए हैं कि माय, योर, हिज, हर को हमें कैसे यूज़ करना है, ठीक है। बट कभी कभी क्या होगा, माय के बाद हमें एक पर्सन की बात करना हो। मैं क्या कह रहा हूँ, मेरा मोबाइल, मेरी कार। अगर मुझे इतना बोलना हो कि मेरा मोबाइल पुराना है, तो एक मोबाइल है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ? मैं सिंगुलर की बात कर रहा हूँ। मैं कैसे बोल सकता हूँ? माय मोबाइल। अब इसको देख के नहीं लगाना, हमें किसको देख के लगाना है? इस माय, योर, हिज, आर के बाद चीज़ आ रही है, जो आइटम आ रहा है वो आइटम सिंगुलर है, तो यहाँ इज लगा दो। माय मोबाइल इज ओल्ड। बात समझ में आ गई? वहीं अगर यह प्लूरल नाउन आ जाए, क्या आ जाए? प्लूरल नाउन आ जाए, तो हम क्या करेंगे? प्लूरल वर्ब लगाएंगे। कौन सी वर्ब लगाएंगे? प्लूरल वर्ब। तो कैसे लगाएंगे? माय मोबाइल्स। अब देखो इधर अगर आप देखेंगे, माय मोबाइल, यहाँ पर एक मोबाइल था तो मैंने इस बोला। अब की बार माय मोबाइल्स आर ओल्ड, यानी मैं एक से ज़्यादा की मोबाइल बात कर रहा हूँ, प्लूरल नाउन हुआ, ठीक है। अब मैंने बोला देखो चिंटू का मोबाइल, तो मैं क्या बोल सकता हूँ? चिंटूस मोबाइल इज ओल्ड। बात समझ में आ गई, है ना? मैंने कहा हमारा मोबाइल, हमारे मोबाइल्स, आर मोबाइल्स आर ओल्ड, है ना? और हमारा मोबाइल यानी हम सब हैं भाई बहन, और हमारा मोबाइल तो हम क्या बोलेंगे? आर मोबाइल इज ओल्ड, है ना? मैंने कहा ठीक है, इतना समझ में आ गया क्या? ठीक है। अब मैं एग्जांपल्स पे लेता हूँ कि उनका लड़का, तो कैसे बोलेंगे? दो लोग होंगे, कोई 3-4 लोग, उनका लड़का, तो मैं क्या कह सकता हूँ? देयर सन्स, या उनका एक लड़का है तो देयर सन इज हैप्पी, है ना? बात समझ में आ गई? इतना समझ में आया? अब मेरा भाई क्रिकेटर है, माय ब्रदर इज अ क्रिकेटर। तुम्हारा भाई क्रिकेटर है, योर ब्रदर इज अ क्रिकेटर। हमारी टीम अच्छी है, आर टीम इज गुड, है ना? हमारे दोस्त आर फ्रेंड्स, तुम्हारे दोस्त योर फ्रेंड्स, उसके दोस्त लड़की के हर फ्रेंड्स, उस लड़के के दोस्त हिज फ्रेंड्स, है ना? ठीक है। मोबाइल का कलर मोबाइल्स कलर, इसका कलर इट्स कलर, है ना? लड़की के भाई हर ब्रदर, रानी के भाई रानीज ब्रदर। मेरा भाई क्रिकेटर है, माय ब्रदर इज अ क्रिकेटर। तुम्हारा भाई क्रिकेटर है, योर ब्रदर इज अ क्रिकेटर। उस लड़की का भाई क्रिकेटर है, हर ब्रदर इज अ क्रिकेटर, ठीक है। उस लड़के का भाई डॉक्टर है, हिज ब्रदर इज अ डॉक्टर। वो लोग खड़े, उनका लड़का सिंगर है, देयर सन इज अ सिंगर। और उनकी लड़कियां सिंगर से, देयर डॉटर्स आर सिंगर्स। और उनके लड़के इंजीनियर्स हैं, देयर सन्स आर इंजीनियर्स, है ना? मेरी कार महंगी है, माय कार इज एक्सपेंसिव। तुम्हारी कार महंगी है, योर कार इज एक्सपेंसिव। उनकी कार महंगी है, देयर कार इज एक्सपेंसिव। बात समझ में आ गई?
ठीक है, पेन का ढक्कन पुराना है, पेन्स केप इज ओल्ड। बात समझ में आ गई? इसका ढक्कन पुराना है, इट्स केप इज ओल्ड। उनकी लड़कियां टीचर्स हैं, देयर डॉटर्स आर टीचर्स। और उनके लड़के स्टूडेंट्स हैं, देयर लड़के, देयर सन्स कुछ भी बोल दो, स्टूडेंट है। बात समझ में आ गई कि हमारी फ्रेंडशिप अच्छी है, आर फ्रेंडशिप इज गुड। हमारा मोबाइल अच्छा है, आर मोबाइल इज गुड। बात समझ में आ गई? ठीक है, मैंने कहा कि हमारे दोस्त अच्छे हैं, आर फ्रेंड्स इज फ्रेंड्स आर गुड। बात समझ में आ गई? ठीक है भैया, अब मैंने बोला कि उसकी बहन एक सिंगर है, लड़का है कोई, his sister is a singer, है ना। और उस लड़के की मतलब उस लड़की की सिंगर, उस लड़की की बहन सिंगर है, तो her sister is singer, बोलो ना, her sister is singer, हर सिस्टर is a singer, इज अ सिंगर, है ना। अब मैंने बोला कि उनके दुश्मन डेंजरस, एनिमीज, देयर एनिमीज आर डेंजरस, है ना। कि उसका हस्बैंड शकीला है, स्केप्टिकल बोलते हैं, स्केप्टिकल, पगनेशियस बोल दो, पगनेशियस, स्केप्टिकल, है ना, रूड बोल दो। ठीक है, बात समझ में आ गई? चलो, उसका husband is rude, हाँ ठीक है, बात समझ में आ गई। अब मैंने बोला कि उसकी वाइफ सीरियस है, his wife is सीरियस, है ना, हिज वाइफ इज सीरियस। इनके लड़के डॉक्टर्स हैं, देयर सन्स आर डॉक्टर, है ना। इनके फैन जो है वो अच्छे हैं, their fans are good, है ना। कि तुम्हारे जैसे कि मैंने बोला कि तुम्हारे फॉलोवर्स एक्टिव हैं, योर फॉलोवर्स आर एक्टिव, है ना। कि मेरे मैंगो स्वीट हैं, माय मैंगोज आर स्वीट। और मेरा जो आम है वो स्वीट है, माय मैंगो इज स्वीट। और तुम्हारा आम पीला है, योर मैंगो इज, yellow, और उनका आम पीला है, देयर मैंगो इज स्वीट, स्वीट बोल दो। और उनके बहुत सारे जो आम है वो स्वीट हैं, देयर मैंगोज आर स्वीट। बात समझ में आ गई? ठीक है, मैंने कहा कि हमारा घर बड़ा है, आर हाउस इज बिग। तुम्हारी पेंसिल छोटी है, योर पेंसिल इज small, बात समझ में आ गई? कि तुम्हारा भाई अभी कमरे में है, योर ब्रदर इज इन द रूम। उसकी लड़की पार्क में है, हिज डॉटर इज इन द पार्क, है ना। कि उसका भाई कॉलेज में है, हिज ब्रदर इज इन द कॉलेज। उसकी बहनें पार्क में हैं, his sisters आर, in the park, बात समझ में आ गई? कि उनके डॉक्टर्स अभी हॉस्पिटल में है, their doctors are in the hospital, आर इन द हॉस्पिटल। मेरा चश्मा टेबल पर है, my goggles are on the table, मेरा मोबाइल टेबल पर है, my mobile is ऑन द, थोड़ा तेज बोलो, ट्राई टू लिसन, my mobile is on the table, है ना। तुम्हारा व्यवहार बड़ा अच्छा है, your nature is good, है ना। उसका नेचर अच्छा है, his nature is good, ओके। उसकी सहेलियां बड़ी अच्छी हैं, his friends are good, और उसकी सहेली अच्छी है,
Her friend is good. हर फ्रेंड Is good. इज गुड। बात समझ में आ गई है? ठीक है। मेरा चार्जर बहुत महंगा है। My चार्जर इज वेरी एक्सपेंसिव, है ना? कि दूध का कलर वाइट है, मिल्क कलर इज वाइट। बोतल का ढक्कन येलो है। Bottle's cap is बॉटल्स केप yellow. येलो। अब मैं कह रहा हूं कि लखन का घर बड़ा है। लखन सर नहीं. लखन्स, क्या बोलेंगे? लखन्स हाउस इज बिग, है ना? लखन का नाम अच्छा है। लखन्स नेम इज गुड। इसका नाम अच्छा है। हिज नेम इज गुड। बात समझ में? ऐसे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं कि उसका भाई, उसकी बहन, उसका लड़का, उसकी अंकल, उसकी आंटी, उसका दोस्त, कुछ भी कहीं से भी उठाकर प्रैक्टिस करना है अपन को। बात समझ में आ गई? इसको ये ऑफ कर दे। ठीक, मज़ा आया?